अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं रबाब असद और आज हम बात करने जा रहे हैं ई चालान के हवाले से। जी हां, ई चालान जो कि नाफिजुल अमल हो चुका है और बहुत बुरी तरह से नाफिजुल अमल हुआ है, इस तरह के शहरियों के दर्द सर बन चुका है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ई चालान की, जिसका नफाज जो है वो अब से कुछ दिन कबल हुआ है और 1 करोड़ से ज्यादा के ई चालान जो हैं वो किए जा चुके हैं, जबकि 30,000 से ज्यादा शहरियों पर ये ई चालान किए गए हैं। साथ ही आपको ये बताते चलते हैं कि ई चालान का जो मैकेनिज्म है ये किस तरह से वर्क करता है। ई चालान के लिए 1076 कैमरे जो है वो नस्ब किए गए हैं पूरे शहर भर में, जबकि इसकी तादाद जो है वो बढ़ाकर 12,000 तक कर दी जाएगी। ये कैमरे जो है वो खुदकार कैमरे हैं। तस्वीर इस तरह से बनाएंगे कि नंबर प्लेट जो है वो नजर आएगी और नंबर प्लेट के साथ ड्राइवर की तस्वीर भी आएगी। उससे ये भी पता लग सकेगा कि ड्राइवर ने सीट बेल्ट बांधी है या नहीं बांधी है। इसके अलावा नंबर प्लेट जो दी गई होगी उससे एक्साइज डिपार्टमेंट से रब्ता किया जाएगा और उसके थ्रू ये पता लगाया जाएगा कि ये नंबर प्लेट जो है आया किस मालिक की है और किस पते पर ये मालिक रहता है और उनका नंबर क्या है। इसके बाद जो है वो बजरिया पोस्ट जो है ये ई चालान जो है वो भेजे जाएंगे। साथ ही आपको भी बताते चले कि जमात इस्लामी ने इस हवाले से सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ना होने के बराबर है, उसके बावजूद ये ई चालान जो है वो नाफिजुल अमल कर दिया गया है। साथ ही आपको भी बताते चले कि ई चालान में किसी तरह की इम्तियाजी सलूक नहीं किया जा रहा है। हर एक का ई चालान हो रहा है, जिसको भी जो भी इसमें मुर्तकिब करार पाया है उसका ई चालान हो रहा है, जबकि हैवी व्हीकल भी जो है वो इससे बरीउज़ ज़िम्मा नहीं है। हैवी व्हीकल भी जो है उनके ऊपर भी ई चालान किया जा रहा है। हैवी व्हीकल के ऊपर इस तरह से किया जा रहा है कि अगर ओवर स्पीडिंग है तो 2 लाख का चालान है। इसके अलावा अगर जो है ट्रैकर नहीं लगा हुआ है तो 1 लाख का चालान है, यानी बड़े पैमाने पर जो है ये चालान किए जा रहे हैं। जबकि अगर आम शहरी की बात करें तो एक मोटरसाइकिल चलाने वाला जो है उसके कम से कम जो चालान है वो 5,000 रुपए और ज्यादा से ज्यादा की कोई हद समझ में नहीं आती है। यहाँ पे आपको ये भी आपको बताते चले कि अगर ई चालान का इजरा जो है जो किया गया है इसका नफाज फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। और इसके हवाले से आपको ये भी बताते चले कि ये जो ई चालान है अगर आपने इसको 21 दिन के अंदर अंदर नहीं भरा तो इसकी रकम जो है वो बढ़ भी सकती है। मिसाल के तौर पर अगर 5,000 रुपए का ई चालान किया जाता है तो अगर आप इसको 14 रोज के अंदर अंदर जमा करवाएंगे तो इसकी रकम आधी भी हो सकती है, 50% तक इसमें कमी वाक़ई हो सकती है। लेकिन अगर 21 रोज के बाद भी आपने ये चालान नहीं भरा तो इसकी रकम बढ़ सकती है। दूसरी जानिब आपको ये बताते चले कि अगर 3 महीने तक ये ई चालान आप नहीं भरते हैं या शहरी जो भी है वो ई चालान नहीं भरता है 3 महीने तक, तो शनाख्ती कार्ड जो है वो मनसूख हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है और जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो कैंसिल हो सकता है। जी हाँ, बहुत सख्त शरायत रखी गई हैं और कवायद ज़वाबित पर अमल किया जा रहा है। और इन्हीं सब हवालों से बात करने के लिए हमारे साथ जमात इस्लामी से हमें ज्वाइन किया है एडवोकेट सैफुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मेंबर सूबाई असेंबली आमिर सिद्दीकी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और आपको ये भी बताते चले कि हमारे DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब को भी हम लाइन पर लेंगे और उनसे गुफ्तगू करेंगे। पहले हम अपने मेहमानों की तरफ आ जाते हैं। सैफुद्दीन साहब, एडवोकेट सैफुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जैसे कि आपने तहरीके जो आपने दरखास्त दायर की है सिंध हाई कोर्ट में, तो सिंध हाई कोर्ट में आपने दरखास्त में मौक़िफ़ क्या अपनाया है, वाज़ेह तौर पर और तफसीली तौर पर बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो इस पर हमारे जो इतराज़ात थे उनमें एक चीज़ ये थी कि और जो हमारे एहसासात हैं कि कराची के अंदर जिस तरीके से टैंकर लोगों को कुचल रहे हैं, ठीक है, आपने आज तक वो सिस्टम नहीं बनाया ट्रैफिक का कि लोग टैंकर के नीचे आके ना कुछ दे जाए। रोज़ाना आप देखेंगे 1 या 2 लोग पूरी कराची में नौजवान कत्ल हो रहे हैं डाकुओं के हाथों। आपने आज तक सेफ सिटी सिस्टम जो आप कराची में लगाना चाह रहे थे 2012 से आज तक आप नहीं लगा सके। लेकिन आपका जो काम होता है वो क्या होता है, वो मनी ओरिएंटेड होता है कि उससे पैसा आपको निकल के आना चाहिए। इससे पहले इन्होंने जो अजरक वाली नंबर प्लेट्स थी जिसमें अजरक पे हमें कोई इतराज़ नहीं था, हमें इतराज़ इस पर था कि भाई नंबर प्लेट्स एक दफ़ा जारी हो चुकी हैं, उस पर आप जो है दोबारा जारी करने के पैसे भी ले रहे हैं और फिर आपके पास कैपेसिटी नहीं है नंबर प्लेट्स इशू करने की, लेकिन आपने धड़ाधड़ चालान शुरू कर दिए थे करने, पैसा जमा करना, हर तरह से कराची के शहरियों से पैसा बटोरना, पैसा निकालना। अब ये जो ई चालान वाला सिस्टम है, देखिए ई चालान पे कोई इतराज़ नहीं है। दुनिया के महज़िब ममालिक में ई चालान होता है, पाकिस्तान में भी होना चाहिए। इसमें 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि आप किसी के साथ मशावरत नहीं करते, आपने अपने तौर पर जो भी समझा उसमें आपने बस एक ही चीज़ की कि लोगों पे डंडा चलाओ। देखिए, कोई भी जुर्म अगर दुनिया में करता है आदमी तो उसके रेशो के साथ हिसाब से उसको सज़ा मिलती है। आप ये नहीं कहते कि किसी आदमी ने थप्पड़ मारा तो इसका हाथ काट दो, ऐसा नहीं होता। आपने जिस रेशो के साथ लोगों के ऊपर जुर्माने आयद किए हैं इसके अंदर वो कोई रेशो बनता नहीं है कि मतलब 5,000 से लेकर या कराची में तो बेचारे लोगों का जो आपने हाल कर दिया है, बदतरीन हाल, तालीमी इदारे ख़त्म हो गए हैं, मुलाजमतें नहीं हैं, अब लोग छोटे मोटे काम करके ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 30, 35, 40 हज़ार वाले लोगों की तादाद बहुत बड़ी है, उन पे जुर्माने आप करेंगे 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 30,000 के। तो एक तो ये बहुत बड़ा हमारा इस पर एतराज़ है कि ये गलत है बिल्कुल। दूसरी बात, कराची का ओवरऑल जो हाल है
पूरी कराची की सड़कें तबाह हैं। आप देखें लोग मजबूर हैं रॉन्ग वे आने के ऊपर, ठीक है ना। यानी खुद बार जगह अभी आप ये नुमाइश चौरंगी है उस पर देखें, आप अंदर से जो लोग निकल के आते हैं खुद पुलिस वाले उनको रॉन्ग वे से गुजारते हैं। तो कराची में बेशुमार जगह ऐसी हैं कि जहाँ पर लोग जा ही नहीं सकते। कराची यूनिवर्सिटी रोड का हाल आप देख लें क्या है, करीमाबाद का हाल आप देख लें, 7,000 पूरी कराची इस तरह उधड़ा पड़ा है, टूटा पड़ा है। आप वो ठीक नहीं करते, ठीक है ना। आपने मार्किंग नहीं की हुई, पूरी शहर की सड़कें उससे मार्किंग नहीं है, कहीं स्पीड लिमिट के बोर्ड नहीं लगे हुए, अचानक आपने चालान शुरू कर दिए। आपको सिर्फ पैसा चाहिए, हजारों की, आपने तो 1 करोड़ की बात की, 1.25 करोड़ रुपए के चालान सिर्फ पहले दिन 6 घंटे के अंदर हुए थे, और आज तो उसको 6-7 दिन गुजर चुके हैं। अब तो मेरे ख्याल से ये 40-50 करोड़ रुपए के चालान हो चुके होंगे। अगर इसकी बात की जाए ना, जो फिगर अगर कोट की जाए तो 2024 में जो चालान की तादाद थी उसमें अगर होश रुबा इजाफा देखने में आया, 2024 में 1 अरब 33 करोड़ से ज्यादा के चालान किए गए थे, और अब तो ये रकम जो है वो 1000 गुना बढ़ गई है। सलमान अब्दुल्ला साहब ने हमें ज्वाइन किया, डिप्टी मेयर कराची हैं, और आपकी तरफ भी आऊंगी। सलमान साहब, हमारे साथ इस वक्त आमिर सिद्दीकी भी मौजूद है, उनसे बात करना चाहूंगी। आमिर सिद्दीकी साहब, आपने तहरीक इल्तवा भी जमा करवाई है सिंध असेंबली में, तो इस तहरीक इल्तवा का में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया है? देखिए, तहरीक इल्तवा का मकसद ये है कि हमने ये चीज़ जमा कराई कि हम इसके खिलाफ नहीं है कि जो आपने ई चालान सिस्टम लाए, हम ये कह देंगे क्या हम तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो गए, क्या कराची उन तरक्की याफ्ता शहरों में शामिल हो चुका है कि जो हम ये निज़ाम लेके आ रहे हैं। आप ये बताएं कि अपना 2-3 चीज़ें हैं, बहुत मैं जल्दी से आपको बताता हूँ कि इन्होंने जो चीज़ें शुरू की ई चालान, क्या जिन रोडों पर शुरू किया, क्या उन रोडों के ऊपर इन्होंने साइनेज लगाया था, उसके ऊपर स्पीड के बोर्ड लगे हुए थे कि कितनी स्पीड आपने वहाँ पे लेके चलना है। जहाँ पे पूरे दुनिया के अंदर सिस्टम होता है वहाँ पे हर किस्म का साइनेज आपके पास मौजूद होगा। क्या जेब्रा क्रॉसिंग कहीं बनी हुई है? पूरे शारा फैसल में मुझे एक जगह दिखा दें कहीं जेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई हो? कोई साइनेज नहीं, कुछ नहीं। मैं इसको ये कहूँगा कि सिंध गवर्नमेंट बिल्कुल जो है ना लाकानूनियत के ऊपर आ चुकी है। अब सिंध गवर्नमेंट का बस नहीं चल रहा कि हम किस तरीके से शहरियों को मारें, लूटें। सिंध गवर्नमेंट से हम जान लेते हैं। मैं अभी आपको एक चीज ऐड कर रहा हूँ कि ये इनका बस नहीं चल रहा कि पहले तो डाकू लूट रहे हैं, उसके बाद जो डाकुओं से बच जाता है तो सिंध गवर्नमेंट डाकू बन के लूटती है। अब जो आपने मैं एक लफ्ज ऐड करूँ, आपने कहा कि 2024 में 1033 मिलियन के 1300 मिलियन के चालान हुए, 1 अरब 33 करोड़ रुपए। और आप सुनेंगे, मेरे पास ये पूरी शीट है DIG ट्रैफिक से मैंने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत हासिल किए, जिसके अंदर 67 करोड़ रुपए सिर्फ बाइक वालों से लिए जाते हैं। रिक्शों से 1 करोड़ 18 अपना 12 करोड़ 18 लाख लिए जाते हैं। इसमें आप देखेंगे शीट के अंदर सिर्फ और सिर्फ टैंकर से और डंपर से सिर्फ 1 करोड़ 80 लाख लिए जाते हैं। मोटरसाइकिल कौन चला रहा है? वो बंदा जिसके पास अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं, उससे आप 67 करोड़ रुपए ले रहे हैं। और आप ये भी बताएं कि क्या आपने जो सेफ सिटी के तहत ई चालान जो शुरू किए जी, ई चालान जो शुरू किए, क्या उसमें आप मुझे बताएं क्या रात में भी ई चालान हो रहा है? क्या रात के अंदर आपके लोग कितने डंपर वालों के चालान हुए, कितने वाटर टैंकर के चालान हुए? आप देखिए वो रूट, देखिए वो रूट, उसके बाद सिंध हुकूमत, देखिए वो रूट जहाँ पे डंपर चल रहे हैं, उस रूट पे तो कोई आपका सेफ सिटी होनी नहीं अभी। क्या सिर्फ आम शहरियों को? सलमान अब्दुल्ला साहब, आपने बात सुनी होगी, हमारे साथ आमिर सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि डाकू लूटते हैं और उसके बाद जो है सिंध हुकूमत लूटती है, तो क्या कहेंगे आप उनके इस कमेंट पर? आमिर सिद्दीकी भाई को कहें, पहले अपने सफे में तो एहतियात पैदा करें, आप सिंध की बात छोड़ दें। सिंध पाकिस्तान का और शहर कराची पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है। इसमें अगर ई चालान या कैमरे सेफ सिटी लगे हैं तो शहरियों के लिए लगे, इस शहर को सेफ सिटी करने के लिए लगे, जराइम की कमी के लिए। और आपने देखा जब से ये सेफ सिटी पूरे शहर में एक्टिव हो चुकी है तो लोगों ने कानून पर अमल करनी शुरू कर दी है। सिग्नल तोड़ने भी नहीं तोड़ रहे और लाइन पर खड़े होकर और कानून की सख्ती करेंगे तो आप शहरी, आप बाहर जाकर उसी उसी कानून पर अमल करते हो। जब आपके अपने शहर पर अगर लागू होता है तो यहाँ पर हम आके सियासत कर रहे हैं शहर के लिए। दूसरी किन जगहों की बात कर रहे हैं सलमान अब्दुल्ला साहब? दूसरी किन जगहों की? पूरे शहर की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, आप जो कह रहे हैं कि दूसरी दुनिया में जो है, ये सारी दुनिया में ये अमल जो है नाफिजुल अमल है, ये चालान का सिस्टम दुनिया के आउट ऑफ, लेकिन वहाँ पर सहूलियात भी तो है ना। दुबई चले जाएं जी, लंदन चले जाएं, यही कहना चाह रही हूँ मैं जी। वहाँ पे भी हमें दुबई में आप जाएं, आपकी गाड़ी भी जब्त होगी, आप ओवर स्पीड और सलमान अब्दुल्ला साहब, यही बात जो आप कर रहे हैं, ये बात आप दुबई की अगर आप मिसाल दे रहे हैं तो बात तो यही आ जाती है कि पहले दुबई जैसी सड़कें तो बन जाएं कराची में।
देखिए सड़कें तो बन रही हैं, देखिए ये बात, ये काम होता हुआ नजर आ रहा है। 106 सड़कें केएमसी की ना, काम शुरू हो चुका है। 1 महीने के अंदर आपको सारी सड़कें क्लियर होता हुआ दिखाई देगी। सालाना कॉन्ट्रैक्ट आप 1 महीने का टाइम दे रहे हैं? हाँ, 7 अजला जो 106 सड़कें केएमसी की डोमेन में है। 103 सड़कें केएमसी की डोमेन में है, तो इसमें कितनी सड़कों पर अभी तक काम जारी है? तमाम सड़कों पे काम जारी है। हमने सालाना कांटेक्ट किया हुआ है और उस पर काम हो रहा है। और तमाम 7 अजलाओं में, कल 7 अजला में, ठीक है। कल मलिर में कालाबोर से लेकर मंजिल पंप तक इंडस्ट्रियल एरिया 8000 रोड का जो ट्रक टूटी हुई थी कारपेट कल रात को हो चुकी है। और बाकी भी अजलाओं में हो रहे हैं। इस तरह नहीं कि काम, ये शहर हम सबका है। नहीं, आपने अभी कहा कि 1 महीने में जो ये काम मुकम्मल हो जाएंगे, तो ये आपकी डेडलाइन जो है लॉक कर ली जाए फिर? तो कई महीने से लॉक कर लें आप, लॉक कर कई महीने से ये बात कह रहे हैं। 1 महीने में दुबई बन जाएगा। अच्छा, मैं हम तो दुबई नहीं बनाएंगे, मगर अब कराची को कराची बनाएंगे। हमसे पहले जो लोग, कराची को मोहनजोदड़ो से तो निकालिए। कराची है, मोहनजोदड़ो भी आप जाके देखें तो मोहनजोदड़ो में भी आपको दुनिया के लोग आके वहाँ पे सयाहत करते हैं। मोहनजोदड़ो बेहतर है कराची से, वहाँ से हिस्ट्री लेके जाते हैं। वो एक तहजीब है वहाँ की। हम आकर यहाँ पे मोहनजोदड़ो और कराची की इस तरह की बातें करने से नफरत फैलता है। हमें हकायक पर नहीं, हकायक की बात हो रही है सलमान अब्दुल्ला साहब, हकायक की बात हो रही है। सड़क के दरमियान, गड्ढों के दरमियान सड़क मिलती है। तनकीद को हम अपनी असला समझते, कोई जज्बाती नहीं होंगे। ना ही आपको कहेंगे कि आपकी तनकीद की है, आपको फिर दोबारा कोई फोन करे। वो दौर अब चला गया। सब लब आजाद है, सबके कर सकती है, मगर हम मौक़िफ़, मेरा भी तो मौक़िफ़ सुनने की जी बिल्कुल काम हो रहा है। यही केएमसी थी, हमसे पहले जो लोग थे यही मैं इसका जवाब दूंगा। इसी बड़ा इम्पोर्टेंट है ना, मुझे एक जवाब। उन्होंने इस शहर में तो आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, मेरे पास इख्तियार नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। आज वही केएमसी अपने पैरों पे खड़ी है, वही केएमसी की रेवेन्यू स्टैकअप हो गई है और अपने तमाम इदारों की रिकवरियां भी हैं। हम टैक्स कलेक्ट करके कराची शहर की खिदमत करें। अच्छा सलमान अब्दुल्ला साहब, आमिर सिद्दीकी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। आमिर सिद्दीकी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात भी सुन लीजिए और फिर उसका जवाब भी दे दीजिएगा। जी आमिर सिद्दीकी जी सलमान भाई, मैं एक चीज कह रहा हूँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि केएमसी पहले जो थी, केएमसी को फंड्स नहीं दिए जाते थे। अभी आपके मेयर साहब, सीएम साहब के पास एक ग्रांट लेके जाते हैं, आपको हर 2-2, 5-5 अरब रुपए ग्रांट के तौर पे मिल जाते हैं। और आप जो के इलेक्ट्रिक के चार्जेस ले रहे हैं, जब आप कहते हैं कि 106 सड़कें हैं, आधा कराची आपके पास नहीं है, वो मलिर कैंट के पास है, फैसल कैंटोनमेंट के पास है, वो पैसे भी जो आप चार्जेस ले रहे हैं, क्या वो टाउनों को पैसे आप देते हैं कि टाउन अपनी सड़कें बना सके? आपके पास तो 106 सड़कें हैं। और ये जो आप लोग इलाकों में काम कर रहे हैं, वो काम है जो सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने एमक्यूएम पाकिस्तान को, जब एमक्यूएम पाकिस्तान पीडीएम में शामिल हुई थी तो 16 अरब के काम दिए थे। जो आप गली कूचों में काम कर रहे हैं, उन कामों की भी हालत देखें जाके। जगह जगह आप लोग, आपके कॉन्ट्रैक्टर खोद के भागे में आए, मार्टन क्लिटन क्वार्टर आ जाए, आप मेरे भाई हैं, बड़े हैं, आप मुझसे सीनियर होंगे, आए देखें उन लोगों ने क्या हाल किया हुआ है। अब मैं बाकी चीज टीवी चैनल पे कहना मुनासिब नहीं समझता कि ये तो आप लोग ग्रांट पे चल रहे हैं और ग्रांट के ऊपर भी आपके एमसी साहब डायरेक्ट वर्क ऑर्डर दे देते हैं, जिसको चाहते हैं ठेका देते हैं और जिसको चाहते हैं काम देते हैं। ना आपके यहाँ टेंडर्स होते हैं, ना कुछ होते हैं। 16B के ऊपर आपका एमसी वर्क ऑर्डर इशू करता है। आप तो चीफ मिनिस्टर से ग्रांट लेके चल रहे हैं, तो पुराने मेयर को चीफ मिनिस्टर साहब ग्रांट नहीं देते थे। आपका तो अपने घर का मामला है, जाते हैं ग्रांट लेके आते हैं। उसके बावजूद जहांगीर रोड 3 सालों में आप 4 दफा बना चुके हैं, उसके बाद 1 अरब रुपए उस पर खर्चा है। तो क्या ये आपकी परफॉर्मेंस है? ये टैक्स पेयर का पैसे को आप ये तो कहते हैं कि टैक्स पेयर के पैसे को आपने घर की दाल समझा हुआ है कि जैसे चाहे आप इस्तेमाल करें, कोई आपसे अकाउंटेबिलिटी करने वाला नहीं है, ना एंटी करप्शन भी सो रहा है, ना नैब कुछ कर सकता, क्योंकि आप लोगों ने मैंडेट ले लिया है। अब मैंडेट लेके जो चाहे गरीब टैक्स पेयर के पैसे को जाया करें। मेरे पास तो रिकॉर्ड मौजूद है मोबाइल में, जवाब ले लेते मैं चाहे तो सर के पास ऑफिस चले हुए लाइव जवाब दे देंगे ना। मैं मेरी भी बात सुन लें। अच्छा चलें, आपकी बात भी सुन लेते हैं। जी सैफुद्दीन साहब। सलमान भाई को मैं भी सलमान यार, मैं सिर्फ थोड़ी देर आपसे एक सवाल कर लूँगा, आप सब इकट्ठा जवाब दीजिएगा। देखिए मसला क्या है, 17 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध के अंदर, ठीक है ना। 17 साल में आपने इस हाल को पहुँचा दिया कराची। अब आप ये कह रहे हैं कि हम कराची अब बनाना शुरू कर रहे हैं। भाई तो 17 साल में आपने क्यों नहीं बनाया? 17 साल के जो पैसे थे वो कहाँ चले गए? 1 महीने का टाइम दे रहे हैं। 1 महीने का टाइम अब दे रहे हैं, तो क्यों दे रहे हैं 1 महीने का टाइम? 17 साल पहले 1 महीना क्यों नहीं शुरू हुआ इनका? दूसरी बात आप ये देखिए कि इस वक्त मुर्तज़ा वहाब साहब 5वां बजट इस्तेमाल कर रहे हैं। 5वां बजट, 2 बजट उन्होंने इस्तेमाल किए
कराची के एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर, 3 बजट इस्तेमाल किए मेयर के तौर पर। ये वाला बजट जो है ना 5,500 करोड़ रुपए का है, 5,500 करोड़। इससे पिछला बजट था 4,900 करोड़ का, उससे पिछला बजट था 4,000 करोड़ का, उससे पिछला बजट था 3,500 करोड़ का, उससे पिछला बजट था 2,500 करोड़ का। आप ये मुझे बताइए कि अब कह रहे हैं कि बना रहे हैं, नंबर एक बात तो ये कह रहे हैं अब बना रहे हैं, तो भाई इससे पहले क्यों नहीं बनाई? 17 साल गुजर गए, इनके तो चलो 4 साल दौर था। सलमान अब्दुल्ला साहब 17 नहीं, साल एक हो बात गए। पूरी बात सुन ले, जी, जी। इनका तो चले 4 साल को कह रहे हैं ना, तो भाई 17 साल का हिसाब पहले आप दें। दूसरी बात ये, अब आपके हिसाब देने का वक्त है, अब आपके ऐलान का वक्त नहीं है, ऐलान का वक्त खत्म हो चुका, हिसाब देने का अब वक्त तो है। सलमान अब्दुल्ला अकाउंटेबिलिटी साहब का क्या टाइम कहेंगे? है। दूसरी बात 106 सड़कें कह रहे हैं, उनकी भी सुन लेते हैं सलमान अब्दुल्ला पूरी साहब बात की। सुन लेना, फिर इकट्ठा जवाब दे देंगे। देखिए 106 सड़कें कह रहे हैं, 106 सड़कों का मसला नहीं है, पूरा कराची से टैक्स ले रहे हैं ये, MUCT पूरी कराची से लेते हैं। अब उनकी बात भी सुन अगर लेते हैं। 106 सड़कें हैं तो ये मुझे बताएं लियाकताबाद की गलियों में, फलानी गलियों में मेयर साहब क्यों घुसे खड़े नजर आते हैं? भाई फिर आप अपना विजन के मुताबिक बड़ा काम करें ना। आप यूसी चेयरमैन वाले काम कर रहे हैं खड़े होके, उस पर तस्वीरें बनवा रहे हैं, बड़े काम करें। स्कीम है उस पर खड़े वो भी होके वो कह रहे हैं कि उनकी स्कीमें छीन ली, बताइए। अच्छा सलमान अब्दुल्ला साहब क्या कहेंगे? दोनों की बातें आपने सुनी है। पहले तो मैं आमिर भाई को जवाब देता हूँ कि ये कह रहे कि वसीम अख्तर साहब फंड, वही फंड ग्रांट जो आज हमें मिल रहे हैं वही वसीम अख्तर साहब को भी मिलता, ऐसा नहीं है आमिर भाई। और MUCT टैक्स हमने किया है, हमसे पहले जो लिया जा रहा था वो पैसे कहाँ जा रहे थे? अभी तो KMC के अकाउंट में आ रहे हैं ना लोगों के सामने। पिछले दफा तो प्राइवेट किसी बंदे को आप लोगों ने हायर किया था मेयर साहब ने पिछले द्वार के, उसका भी डेटा मेरे पास है। हम ब्लेम गेम पे हम नहीं जाते, हक़ाइक़ पे बात करना चाहते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये हिदायत है, बिला तफरीक बिला लिसान आवाम की खिदमत की जाए। हमें तो आए हुए कराची की जिम्मेदारी हमें 2 साल हुई मिली है, इससे पहले सिंध गवर्नमेंट ने की है। पूरे शहर में आप जाके देखिए, जहाँ हमारा एक काउंसलर नहीं है, सेंट्रल में अरबों रुपए की स्कीमें दी है ना, वहाँ ना कोई MNA है ना हमारा कोई MP है। इससे पहले पिछले अदवार में भी दिए, अभी भी दिए, 7 अजलाओं में। ये नहीं कि सिर्फ मलिक अगर पीपल्स पार्टी का गढ़ है, स्वीप किया है तो हम वहाँ काम करेंगे, सेंट्रल में नहीं करेंगे, क्यामाड़ी में करेंगे तो ईस्ट में नहीं करेंगे। आपके अदवार में एयरपोर्ट से पहले तो कराची तस्वर ही नहीं किया जाता था ना, चाहे आपका वसीम अख्तर का दौर हो चाहे मुस्तफा कमाल का दौर हो। मेयर तो रहे ना इस शहर में, कभी मजाफाती इलाकों में KMC नजर आती थी नहीं। आज अगर KMC 7 अजलाओं में काम कर भाई, किमाड़ी के अंदर मुस्तफा कमाल पानी लेके गया है, पीपल्स पार्टी आज तक पानी लेके नहीं गई। किमाड़ी के अंदर जो लाइन लेके गए, खबर तो करो ना, मेरी जान इतनी जज्बाती हो रहा है। मैं आपका तामुल से सुनता रहा। भाई अब सुनो कुव्वत बर्दाश्त भी रखो। आपने जो कहना था कहा, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। अब मुझे तो अपनी क्लिफिकेशन पार्टी करनी है ना। आपने जो सवाल किए उनके जवाब तो सुन लो। अब आप कह रहे हो कियामाड़ी में पानी, जहाँ वहाँ पे हम क्लिक के जरिए पहले से ग्राउंड स्टेडियम, वहाँ के नुमाइंदों ने, वहाँ के यूसी चेयरमैन मुंतखब नुमाइंदे MPA MNO ने वहाँ प्रपोज किया हमने। वहाँ आप वहाँ आकर पानी की लाइन की बात कर रहे हो, वहाँ जरूरत ही नहीं है पानी की। आप इस तरह तो नहीं होता है कि स्कीम पहले से अलाउट हो चुकी है, काम शुरू हो चुका है, आप वहाँ के कह रहे मैं यहाँ पानी के अंडरग्राउंड टैंक बनाऊंगा। तो वहाँ के मुंतखब लोग हैं, वहाँ के जिम्मेदार हैं। इस तरह नहीं, अगर मैं कहूँ 90 में आके मुझे ये कर रहे हैं। मैंने कहा क्या वो समझ कर रहे। मैं कह रहा हूँ कि मुस्तफा कमाल भाई 2007-8 में पानी लेके गए बाबा बेट आइलैंड पे। मैं आपको ये कह रहा हूँ सर, नहीं पानी देखिए, पानी अभी ये अब केनाल हमने बनाई है, अभी आर्गुमेंटेशन उससे पानी कहाँ पे आता है आपके नाल से? पानी आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है? औरंगी टाउन में 30 दिन बाद पानी आता है। औरंगी टाउन में 30 दिन बाद पानी आता है, महीने में पहले 15 दिन बाद आता था। हब किनाल के बाद 30 दिन बाद पानी आता है। नई किनारे ना, उसको बचा के रखना है पानी नहीं छोड़ रहा है। जी सलमान अब्दुल्ला साहब कंटिन्यू कीजिए। देखिए काम हो रहा है और काम हम तनकीद बड़ा इसला समझते हैं, कोई जज्बाती नहीं है। आप तनकीद करें, अमली काम कर आपको। अच्छा सलमान अब्दुल्ला साहब, तनकीद बड़ा आप इसला कह रहे हैं ना, तो मुझे ये बताइएगा
सलमान अब्दुल्ला साहब, मुझे ये बताइएगा कि जमात इस्लामी ने जो तहफ़्फ़ुज़ात उठाए हैं और सिंध हाई कोर्ट में भी जो दरख्वास्त दायर की है कि पहले सड़कों का हाल इतनी ज़्यादा सड़कें जो हैं वो अबतर हालत में हैं, इसके अलावा साइन बोर्ड नहीं है, जगह जगह जो स्पीड लिमिट बोर्ड्स होते हैं वो नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो आप ये काम जो आप कर रहे हैं अभी, ई चालान का जो निफाज हुआ है, इसको आप नाफिज करने से पहले मुशावरत भी तो कर सकते थे, मिल बैठ कर बात करके भी तो काम हो सकता है, तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जा सकते हैं। इस हवाले से 2 महीने पहले सिंध सेक्रेटरीट में तमाम जमातों का मुश्तरका एक मीटिंग हुई थी, ताकि वहाँ पे MKM भी थी, PTI, जमात इस्लामी, शर्जील मेमन साहब भी थे, कमिश्नर कराची भी थे, नासिर शाह साहब भी थे, तो स्टेक होल्डरों को ऑन बोर्ड लिया गया कराची के मसाइलों के ऊपर। ऐसी बात है, इंक्रोचमेंट पर बात की गई, तमाम जमातें मुत्तफिक हो गई थी, फिर जाके क्यों वहाँ सियासत करने लगे? तो इस तरह नहीं होता। इलेक्शन सियासत उस वक्त की जाए जब आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हो, जाके आवाम आपको वोट देगी, सेलेक्ट करिए। जब आप इंतजार में हो, कराची को ऑन करने की जरूरत है। अच्छा, आमिर सिद्दीकी साहब से आपकी बात पर मैं एक बात पूछना चाहूंगी। आमिर सिद्दीकी साहब, देखिए सब कुछ नाक के नीचे हो जा रहा था जब तो आप लोग उस वक्त क्या कर रहे थे? उस वक्त किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाई? देखिए, अभी भी मैं इस चैनल पे बैठ के कह रहा हूँ, मेरी जो एडजमेंट मोशन है वो इस पे है कि मुझे इस निज़ाम पे एतराज़ नहीं है। मुझे एतराज़ इस बात पे, पहले उसकी खामियां तो पूरी करें। क्या साइन बोर्ड लगा दिए? क्या आपने SOPs पूरी कर दी? भाई SOPs पूरी करें, सुबह से लगा लें, SOPs तो बनाएं। ना जेब्रा क्रॉसिंग है, ना स्पीड्स के बोर्ड लगे, साइनेज का है, पूरे रोड पे साइनेज तो लगाएं, उसके बाद आप शुरू करें। कौन रोक रहा है आपको? जब तक कानून के ऊपर सख्त अमल नहीं होगा, बिल्कुल भी हम इस बात से इत्तेफाक कर रहे हैं, मगर क्या खाली बाइक वालों के लिए चालान बनाया है या कार वालों के लिए बनाया? बाकी डंपर, पानी के टैंकर और जो हैवी ट्रैफिक है, जिसके अंदर मजदा, शेजोर, सुजुकी भी आती है, सारी लोडर गाड़ियां, वो रात में जब निकलती हैं जिन रूट्स पे, जिनके ऊपर डंपरों के रूट्स हैं, जिनके ऊपर कंटेनर्स के टैंकर्स के रूट्स हैं, तो क्या वहां पे ई चालान शुरू किया है आप लोगों ने? तो पहले वहां से शुरू करते, तो उसके बाद आप बाइक पे आते। हमेशा बड़े से शुरू किया जाता है। मिसाल दी जाती है कि घर में बड़े बेटे को डांटो तो छोटा बेटा खुद ठीक हो जाएगा। तो आपने बड़ों की जगह छोटों से शुरू किया। आप देखें ना, ये तो रिकॉर्ड है, 1 अरब 33 करोड़ आपने रिकवरी की है 8 महीने में। 2024-25 के अंदर आप लोगों को सोचना चाहिए कि क्या जिसका बच्चा किताब छोड़ चुका है, किताब तो आप देते नहीं है, सिर्फ किताब छापने की हद तक तो आपने छापी है, किसी बच्चे को हाथ से बुकें छीन ली, दवाई किसी को दे नहीं पा रहे हो, उसके बाद जो है बचा कुचा जो बच्चा वो दिहाड़ी लगा के जो 1200 की जाता है अपने बच्चों के लिए दूध लेके, उससे भी चले गया। जितने की बाइक नहीं है उससे ज़्यादा की आप चालान काट रहे हैं। और हम कहते हैं कि बाइक वाले का भी चालान काटें, मगर आप पहले कंप्लीट SOP बनाएं और आप इस शहर को दुबई जैसे रोड्स के ऊपर लेके जाएं, दुबई जैसी सहूलत दें कि अगर किसी बच्चे का एक्सीडेंट होता है तो लोग उठा के उसको लेके जा रहे होते हैं। तो वहाँ पे क्या आपकी 112 खड़ी हुई होती है? क्या वो उस बच्चे को लेके जाती है, उसका 100% ट्रीटमेंट होकर वो अपने सही सलामत घर जाता है? रोड पे लोग उस लाश को लेके जा रहे होते हैं, जो जख्मी होता है वहाँ के लोग लेके जा रहे होते हैं। कोई एक मिसाल मुझे दे सकते हैं आप सलमान भाई, कि जिसके अंदर कोई गवर्नमेंट का इदारा लेके गया उस बच्चे की ट्रीटमेंट करवाई हो और उसके बाद उसको घर छोड़ा हो? तो खुदा का खौफ करें, ये वो शहर है जो पैसे जमा करता है और जिससे मुल्क चलता है। अगर इस शहर के साथ इतना जुल्म और ज्यादती करेंगे तो एक दिन आएगा कि आपके पास हाथों में कुछ भी नहीं होगा, टैक्स देने वाले ही नहीं होंगे, लेंगे किससे? तो खुदा का खौफ करें कि बड़ों से शुरू करें। जो टैंकर माफिया जो इस शहर के नौजवानों को कुचल रहा है उनसे शुरू करें, उसके बाद नीचे आ जाएं और SOP कंप्लीट करें। पहले रोडों की SOP 100% कंप्लीट कराएं, सलमान अब्दुल्ला उसके बाद साहब, शुरू अमल करें। दरामद कैसे कराएंगे SOPs पर? जो डंपर माफिया है, जो बड़े व्हीकल है, कैसे SOP पर अमल कराएंगे? सलमान अब्दुल्ला साहब से दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे कि उनकी लाइन इस वक्त ड्रॉप हो गई है। तो सैफुद्दीन साहब, आपसे अभी सैफुद्दीन साहब से भी जानेंगे कि क्या इस मुद्दे पर MQM और जमात इस्लामी एक पेज पर है। वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में खुशामदीद। और इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब, उनसे बात करेंगे। पीर मोहम्मद शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे पीर शाह साहब कि ये ई चालान का जो सिस्टम है ये वर्क कैसे करता है? देखिए, ये कैमरों और ट्रैकर्स के जरिए वर्क करता है। शहर के अंदर 1000 से ऊपर कैमरे हैं और तकरीबन 10,000 ट्रैकर्स हैं जो गाड़ियों में लगे, बड़ी HTV और डंपर टैंकर वगैरह में। तो यहाँ से जब ओवर स्पीडिंग होती है या कोई भी वायलेशन होती है तो वहाँ से ऑटो पिक करते हैं उनको।
ऑटो पे करने के बाद एक्साइज डेटाबेस में जाते हैं, वहाँ से उनकी ओनरशिप डिटेल्स निकलती हैं और फिर अल्टीमेटली ये एक टिकट जनरेट हो जाता है और फाइनली वो प्रिंट होकर पोस्टल सर्विस के ज़रिए घरों तक पहुंचता है, या फिर अगर किसी का फ़ोन नंबर अपडेटेड है तो उसको मैसेज के ज़रिए पता लगता है। और एक हमारी ऐप है जो फ़िलहाल एंड्रॉयड के ऊपर है, हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। अगर आप उसको डाउनलोड करेंगे तो आपकी शनाख्ती कार्ड के अगेंस्ट जितनी भी आपकी गाड़ियां होंगी उनकी टिकट्स के हवाले से आपको वो इंस्टेंटेनियसली बता रहा होगा। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अच्छा, तो ये ऐप का तरीक़ेकार किस डालनी पड़ेगी जिसके बाद जो है वो रिजल्ट आएगा सामने? देखें, हमारे जो वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहाँ पर ये लिंक मिलेगा आपको, वहाँ पे आप एंड्रॉयड मोबाइल में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर वो आपसे जो है आपका फ़ोन नंबर लेगा और आपका ईमेल लेगा और आप अपने शनाख्ती कार्ड को उसमें एंटर करेंगे और जैसे ही आप उसको एंटर करेंगे रजिस्टर होने के बाद, तो वो आपकी गाड़ियाँ जितनी भी आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर रजिस्टर्ड होंगी वो आपको सामने दिखेंगी और अगर कोई भी उसमें टिकट जनरेट होता है या वार्निंग आती है तो वो इंस्टेंटेनियसली आपको दिखना शुरू हो जाएगी और फिर उसका स्टेटस आएगा। अल्टीमेटली जब आप उसको पे करेंगे किसी टिकट को तो वो स्टेटस आपका पेड में चला जाएगा। चैलेंज करते हैं या वेवर लेते हैं तो वो उस हवाले से पॉपअप होती रहेगी वो। अच्छा, ये भी बताइएगा कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि जो पहला ई चालान है वो माफ़ कर दिया जाएगा, तो ये रिवर्स किस तरह से होगा? इसको किस तरह से रिवर्स किया जाएगा फिर? वो ऐसा होता है कि अगर आपके पास पहला टिकट जनरेट होकर पहुंचा है तो आपने हमारे 11 टिकट ये सहूलत सेंटर्स हैं पूरे कराची में, आपने वॉक इन करके जाना है। वहाँ हमारे रहनुमा बैठे हैं सुबह 9 से रात को 9 बजे तक। वहाँ पर आपने सिर्फ टिकट दिखाना है, उसको वो स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद एक अंडरटेकिंग लेंगे आपसे और फिर आपको एक थर्मल प्रिंट दे देंगे जिससे आपको पता लगेगा कि आपका टिकट ख़त्म कर दिया गया है। अच्छा, साथ में ये भी बताइएगा कि अगर शहरी को ये लगे कि उसका चालान जो है वो गलत हुआ है, यानी उसका चालान गलत हुआ है, उसने कोई ऐसी गलती नहीं की है, तो कोई अपील का हक रखते हैं शहरी? और अगर अपील का हक रखते हैं तो किस तरह से वो मैकेनिज्म वर्क करेगा? देखें, सिमिलरली है जैसे आपने वेवर लिया, इसी तरह आपने सहूलत सेंटर पे जाकर आपने बताना है कि ये आपकी गाड़ी है ही नहीं, बल्कि जिस गाड़ी का ये टिकट है वो डबल केबिन है से और आपकी कल्टस है, तो लेकिन हो सकता है डबल केबिन आपका नंबर प्लेट यूज़ कर रहा हो, तो वो आप कागजात देखे जाएंगे और उसको भी वो क्लोज कर दिया जाएगा टिकट को। और फिर वो जो डबल केबिन यूज़ कर रही है आपकी गाड़ी की टिकट नंबर प्लेट, उसको ब्लैकलिस्ट करके और उसके खिलाफ फिर FIR की जाएगी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब ये भी बताइएगा अब तक कितने हैवी व्हीकल, क्योंकि हमारे साथ जमात इस्लामी से भी मौजूद हैं और आमिर सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट सैफुद्दीन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो बात यही चल रही थी कि जो हैवी ट्रैफिक है उनको किस तरह से इस नेट में लाया जाएगा, उनके ऊपर जो है वो किस तरह से इतलाक होगा इसका? देखें, ये जो हैवी ट्रैफिक है जितनी भी हमारे कराची के अंदर जिनकी वजह से ये एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उन तमाम के अंदर हमने ट्रैकर्स लगवाए हैं और अभी जिनके रहते हैं वो भी लगवा रहे हैं, क्योंकि अब कानून ये कहता है कि अगर आप हैवी ट्रैफिक कराची में चलाएंगे तो आपको लाजमी तौर पे ट्रैकर लगाकर उसका कंट्रोल ट्रैफिक पुलिस को देना है। तो उसके थ्रू फिर हम उनको मॉनिटर कर रहे होते हैं। कोई भी अगर ओवर स्पीड करता है तो वो उसी वक्त हमें पता लग जाता है डैशबोर्ड के ऊपर और फिर एक समरी निकलती है और उन तमाम के अगेंस्ट जो है टिकट्स इशू हो रहे होते हैं। अच्छा। और चूंकि फर्स्ट टिकट अभी वेवर है तो काफ़ी टैंकर्स और काफ़ी डंपर्स और काफ़ी हैवी व्हीकल ने भी माफियाँ ले ली हैं, लेकिन अल्टीमेटली सेकंड जब गलती होगी तो उनको पे करना पड़ेगा। अच्छा, आमिर सिद्दीकी साहब शायद गालिबन कुछ सवाल करना चाह रहे हैं, तो आप उसका जवाब अगर दे सकें तो। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे 4-5 क्वेश्चंस हैं कि अगर मैं गाड़ी शारा फैसल पे चला रहा हूँ तो मुझे कहाँ पता चलेगा कि मेरी स्पीड लिमिट क्या है? तो क्या आपने जो ई चालान जिन जिन रूट्स पे शुरू किए हैं तो वहाँ पे क्या साइनेज हमारे कंप्लीट हैं? क्या हमारी जेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई है? क्या हमारे पास रहनुमाई के लिए ऑफिसर्स मौजूद हैं? तो कोई मुझे ऐसा रोड्स बता दें ताकि हम भी सुबह उस पर गाड़ी ड्राइव करें और आपकी सारी SOPs देखें, जिस SOPs के तहत आप चालान काट रहे हैं कि आप ओवर स्पीडिंग के जो आपने चालान काटे वो किस तरीके से पता चलेगा जो गाड़ी चला रहा है। पूरी दुनिया के अंदर या कहीं पे भी आप जिस ममालिक में भी जाएं, जब अब स्पीड लिमिट्स होती है तो साइन बोर्ड लगे हुए होते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई होती है। तो क्या आपने जहाँ पे चीज़ें शुरू की हैं तो वहाँ पे कहीं पे भी एक जगह पे भी मुझे रोड्स बता दें
कि जहाँ पे सारी एसओपीज कंप्लीट हो। आपने ओवर स्पीडिंग के जितने चालान काटे तो कहीं स्पीड का तो मोनो साइनेज आपका मौजूद रोड पे नहीं है। दूसरा चीज़ ये कि सर जो ट्रैफिक की सूरत हाल है, जब आपने तकरीबन जो आपके पास ऐसे नहीं है, शायद मुझे इसका एग्जैक्ट फिगर नहीं होगी, जो ट्रैफिक पुलिस की एसएनई है, क्या इतने लोग आपके पास शहर के लिए मौजूद हैं? क्या पहले आप अपनी एसएनई को फिल करते और सारे लोग आपके जवान मौजूद होते कि जो ट्रैफिक को संभाल सकते? तो जब ना आपके पास ग्राउंड के ऊपर फोर्स मौजूद है, आपके पास अगर एक एसओ है तो उसके साथ 3-4 लोग होते हैं, वो जब हम उनसे सवाल करते हैं कहते हैं हमारे पास नफरी नहीं है। तो क्या आपके पास नफरी पूरी है? क्या आपकी सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं जो आपने ई चालान का सिस्टम शुरू किया है? तो हम ये चीज समझना चाह रहे हैं, हम इसके खिलाफ नहीं है, मगर इसके लिए बेसिक जब आपकी जो चीजें जब तक फिलफुल नहीं है तो क्या आपने ऐसा निज़ाम शुरू कर दिया है कि जिसके आपके पास बेसिक तो आपकी तैयारी है ही नहीं रोड पे और चीजों पे। एक चीज मैं और ऐड कर रहा हूँ कि मैडम जहाँ पे आपका ई चालान हो रहे हैं तो उन रूट्स पे ई चालान क्यों नहीं शुरू किया जा रहा जो हैवी ट्रैफिक के रूट्स हैं? तो हमेशा बड़े से शुरू किया जाता है जो हैवी ट्रैफिक के रूट्स हैं, चाहे शहर में कंटेनर दाखिल होते हैं। पीर साहब से पूछ लेते हैं। जी पीर मोहम्मद शाह साहब, देखिए इख्तिलाफ जो है वो किसी को भी नहीं है, ई चालान का सिस्टम होना चाहिए, लेकिन कहने का मकसद ये है कि प्रॉपर वर्क उसी वक्त हो सकता है कि जब सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो। क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? जी हाँ, देखें बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। अल्टीमेटली कराची में 12,000 कैमरे लगने हैं और अभी सिर्फ 1,000 कैमरा लगा है, यानी कि 1/12 जगहों पर लगे हैं। और ये जो जगह हैं ये कदरे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जगह हैं जहाँ पर टिकट्स जनरेट हो सकते हैं। नेचुरली जहाँ सिग्नल काम नहीं करेगा, जहाँ स्टॉप लाइन नहीं होगी, जहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग नहीं होगी, जहाँ पर रोड टूटी हुई होगी, वहाँ पर तो टिकट जनरेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वो जनरेट होगा तो सिटीजन उसको चैलेंज कर सकते हैं। बड़ा शफाफ सा निज़ाम है। तो ये जो हमारे फिलहाल कैमरे लगे हैं ये शारा फैसल जैसे इन्होंने कहा, और फिर ये 2 तलवार 3 तलवार सदर का आई चंडीगढ़ रोड, मतलब जहाँ की सड़कें बेहतर हैं। राशिद, जी हाँ, वो काफी बेहतर सड़कें हैं। और सेकेंडली जहाँ हैवी ट्रैफिक चल रहा है, ये इनकी बात सही है कि वहां पे भी कैमरे लगने चाहिए, लेकिन उनको वैसे ही हम कंट्रोल कर रहे हैं कि जितनी भी गाड़ियां हमारी चल रही हैं हैवी ट्रैफिक की, वो छोटी बस हो, वो ट्रक हो, डंपर हो, टैंकर हो, ट्रेलर हो, वो उन सब की जो स्पीड्स हैं वो हमारे कंट्रोल में हैं। और जो भी उसके खिलाफ वर्जी करता है, ओवर स्पीडिंग करता है, तो उसको जो है वो सीधा चालान जाता है। तीसरा इन्होंने कहा कि स्पीड लिमिट बोर्ड्स, देखें कराची के अंदर ना 2 ही लिमिट्स हैं, एक 30 की है जो कि बड़ी गाड़ियों के लिए, एक 60 की है जो छोटी गाड़ियों के लिए है। हमने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स हैं उसमें स्ट्रीमर्स लगवाए हैं सरकार को कहकर, ताकि वहाँ पे लोगों को आगाही हो। और फिर वैसे भी पहली टिकट चूंकि माफ है तो लोगों को पता लग जाता है कि अगर उसने 60 से ऊपर टिकट आया उसको, तो वो आकर उसको आइडिया हो जाता है। तीसरा ये कि वहाँ पर हमारे बोर्ड्स भी लगने चाहिए। तो आप चेक करेंगे तो अभी काफी जगहों पर बोर्ड्स लगना शुरू हो गए हैं। एक चीज स्टार्ट हो गई है, उससे बाकी महकमे भी स्पीड अप कर रहे हैं, अपनी चीजें ठीक कर रहे हैं। कोई लेन मार्किंग कर रहा है, कोई पैच वर्क कर रहा है, कोई बोर्ड्स लगा रहा है। तो यानी कि ओवरऑल देखें एक चीज के आने से बाकी अगर इदारे भी काम करना शुरू हो गए हैं तो दिस इज अ पॉजिटिव थिंग। और अल्टीमेटली जो है ना, इन द लॉन्गर रन हर किसी ने काम करना होगा तो ही ये सिस्टम कामयाब होगा। और अगर ये काम हर डिपार्टमेंट अपना नहीं करेगा तो नेचुरली क्वेश्चन मार्क्स तो आएंगे। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा, क्या ऐसा भी हो रहा है कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार और अफसरान जो हैं वो अपना ट्रांसफर जिले पुलिस में अब करवा रहे हैं क्योंकि उनका कोई काम नहीं रह गया, या फिर ये कह लें कि रिश्वतखोरी का बाजार जो गर्म था वो उसमें अब कमी आ गई है? तो क्या इसमें आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब ने जो है वो ट्रांसफर पे पाबंदियां लगा दी हैं? जी हाँ, बिल्कुल। एक हमारा ऑर्डर निकला है आईजी ऑफिस से, सीपीओ से, कि जिसमें कोई भी अभी ऑफिसर जो है जी जी नहीं बिल्कुल ये गलत खबर है। देखें, ये पंजाब की खबर है, पंजाब की खबर को मिक्स कर दिया गया यहाँ पर। वहाँ पर एक गाड़ी के सैकड़ों 200 300 टिकट्स भी जनरेट हो चुके हैं, और गाड़ियों की जो मालियत है उससे भी ज़्यादा के उनके जो है ना टिकट्स के अमाउंट्स जो हैं फाइन्स आउटस्टैंडिंग हैं। तो यहाँ सॉरी जी, पीर मोहम्मद शाह साहब, इस हवाले से भी थोड़ा सा बता दीजिएगा कि अब तक कितने डंपर्स और कितने हैवी व्हीकल्स जो हैं उनके चालान किए जा चुके हैं? देखें, जितनी इनकी परसेंटेज है ना, 100 में से 10 गाड़ियां जो है हैवी हैं हमारी, 90 गाड़ियां लाइट है। लेकिन जो टिकट जनरेट हुए वो तकरीबन 16% जो है बड़ी गाड़ियों को हुए, 1000 या
1400 के करीब गाड़ियां हैं जो बड़ी गाड़ियां हैं जिनको टिकट्स जनरेट हो चुके हैं। अच्छा अच्छा, और आखिर में बस ये भी आप बता दीजिएगा कि कम से कम चालान जो है वो कितना है और ज्यादा से ज्यादा चालान जो है वो कितना है? देखिए, कम से कम 2500 रुपए का है और ज्यादा से ज्यादा जो बड़ी गाड़ियों का है हैवी ट्रैफिक का वो 1 लाख रुपए का है। तो उसमें वो छूट ले सकते हैं, अगर 14 दिन में अगर पे करें तो वो 50,000 का हो सकता है उनका। बाकी जो है ना मोटर बाइक का 2500 है और इसी तरह कार का जो है ना अगर कोई टिकट है कम से कम तो वो 5000 तक का है। तो इस तरह से ना हर वायलेशन का डिफरेंट अमाउंट है। लाहौर के मुकाबले में इतना ज्यादा कराची में एग्जैजरेटेड क्यों रखा ठीक है ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे, हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। जी सैफुद्दीन साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं तो खैर ये कहना चाह रहा था कि बाहर के वो चले गए कि सवालात ये थे कि पंजाब के मुकाबले में या दूसरे जो मुल्क के शहर हैं उनके मुकाबले में कराची में इतने हैवी आपने जो अमाउंट रखे हैं चालान के। दूसरी बात ये है कि देखिए, बात ये है कि जो चीज़ सीरियस होती है ना उसको पहले टेकअप किया जाता है। इसका सीरियसनेस क्या है कराची के अंदर? कराची में सिग्नल तोड़ना ये भी जराइम है, लेकिन लोगों को कुचल देना, समझे ना। अच्छा, वक्त से पहले टैंकरों का या बड़े इसका हैवी ट्रैफिक का सड़कों पे आ जाना, इस तरह की जो बहुत सारी चीज़ें हैं ना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वक्त। लेकिन आप देखें कि इसकी रोकथाम का कोई निज़ाम अब तक नहीं बना। वो कह रहे हैं कि ट्रैकर लगा दिए गए। अच्छा, ट्रैकर लगाने अगर लगा दिए भी गए तो उसके बाद भी रोज़ाना तो ये जो डंपर हैं लोगों को कुचल रहे हैं ना, रोज़ाना कुचल रहे हैं। इसी तरीके से जो हैवी ट्रैफिक है जिसकी जो टाइमिंग मुकर्रर हैं उसके बाद भी वो शहर की सड़कों पर आ रहे हैं। तो भाई इस पर आपको ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, ये निज़ाम भी बेशक बनाइए। दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि पहले हमने ये सिस्टम लगा दिया है तो अब दूसरे इदारे भी काम करने शुरू हो गए हैं। तो सिंध हुकूमत के मातहत ही सारे इदारे हैं ना। बेहतर ये ना होता कि पहले आप दूसरे इंतजाम कर लेते, खौफ व हिरास की फ़ज़ा पैदा कर लेते, पहले लैंड मार्किंग करा लेते, साइन बोर्ड लगा देते, दीगर चीज़ें कर लेते, सड़कें बेहतर बना लेते, टैंकर माफिया और इनके लिए। आपकी बात पर जो है वो आमिर सिद्दीकी साहब जो है ना वो सर हिला रहे हैं ताईद में। तो क्या कहा जा सकता है कि जमात इस्लामी और एमक्यूएम एक पेज पर है? अगर देखिए, जमात इस्लामी और एमक्यूएम एक अखबार के एक पेज पर तो हम लोग होते हैं, एक ही पेज पर हमारी इनकी खबर छपती है, लेकिन इनका मसला ये कि ये हुकूमत के अंदर है। ये आसिफ जरदारी साहब को इन्होंने अपना पीर बना रखा है और फेडरल हुकूमत में तो पूरा हिस्सा बने हुए हैं ये। तो ज़ाहिर है जब पीपल्स पार्टी के साथ, नून लीग के साथ इनकी इक़्तिदार में शराकत दारी है तो इनका पर्सपेक्टिव और इनका पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट होगा। हम तो अपोजिशन के अंदर है, ज़ाहिर है हम पीपल्स पार्टी के भी ख़िलाफ़ बात करते हैं, नून लीग की भी जो भी उस पर तनकीद करते हैं, हम किसी हुकूमत का हिस्सा नहीं है। तो इसलिए आमिर सिद्दीकी साहब बहुत अच्छे मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं और अच्छा ताल्लुक़ इनके साथ है, लेकिन इनकी पार्टी जो है ना वो इस मामले में ग्रे एरिया के अंदर है। उसका पता ही नहीं लगता कि वो जिस चीज़ पे तनकीद कर रही है हकीकत में वो तनकीद कर रही है या महज उसको एक फिलअप करने के लिए जगह को दिखावा कर रही है एमक्यूएम तनकीद, ताकि ये कि हाँ अपना रोल कराची में बाकी रखा जाए। ये महसूस होता है कि इस वजह से कर रही है। वरना देखें ना, ई चालान है या जो भी मसला है इसके खिलाफ इन्होंने आज तक कोई अमली इक़दाम नहीं लिया। MUCT इन्होंने लगाया जिस पर हम कोर्ट गए, कराची के पार्क काट कर मुर्तज़ा वहाब साहब तकसीम कर रहे थे, हम कोर्ट गए, हमने फैसला लिया। कराची में बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने तमाम रिहायशी घरों को कमर्शियल यूज़ करने की इजाज़त दे दी थी, उसके खिलाफ हम कोर्ट गए। मतलब हर चीज़ पर हम तो निकल रहे हैं, हम सड़क पे भी खड़े हुए हैं, हम कोर्ट भी जा रहे हैं, लेकिन एमक्यूएम की कैसी मुखालफत है ये सिर्फ अखबार के अंदर है। देखिए मैं जल्दी से जवाब दूंगा कि ई चालान पे सबसे पहले एज अ मेंबर सूबाई असेंबली एमक्यूएम पाकिस्तान ने एडजमेंट मोशन फाइल किया, जमात इस्लामी के एमपी ने नहीं किया। सिंध असेंबली में किया। उसके बाद के इलेक्ट्रिक के खिलाफ आज भी मेरे कल केस लगा हुआ है, जमात इस्लामी केस हार चुकी है। अवर लोड शेडिंग पे भी सारी चीजों पे पिटीशन डिसमिस हो गई। अच्छा, MUC केस में जमात इस्लामी हार चुकी है। इंशाल्लाह एमक्यूएम पाकिस्तान इसको जल्दी वापस करवाने जा रही है। हर केस हमारा एमक्यूएम पाकिस्तान कोर्ट में लेके पहुंच चुकी है। चालान का भी केस जमा हुआ है, देर नहीं कर दी है। देखिए सबसे पहले ये चालान एमक्यूएम पाकिस्तान ने असेंबली में फाइल किया है, कोई और पार्टी नहीं लाई है, सिर्फ एमक्यूएम पाकिस्तान लाई है। और उसके बाद देखें अभी जो बात कर रहे थे पीर मोहम्मद शाह साहब ने मेरी सारी बातों को कहा कि ये बिल्कुल सारी ठीक है। तो आप सोचें जबरदस्ती लगाया गया ना। आपको मैं व्हाट्सअप करता हूँ 1 अरब 30 करोड़ लिए गए, उसमें 67 करोड़ बाइक के हैं, सिर्फ 1 करोड़ 80 लाख रुपए टैंकर्स के हैं। तो ये सरासर सिंध गवर्नमेंट दुश्मनी पे उतरी है। सिंध गवर्नमेंट पे दुश्मन, मैं कह रहा हूँ
सिंध गवर्नमेंट दुश्मनी पे आई है। देखिए अगर इन्होंने कानून साजी करनी थी तो ये जो कानून साजी ई चालान की लाए डंपर पे क्यों नहीं लाए कि उसका डंपर जब्त हो जाएगा, बंदा मर गया, तो क्यों करना नहीं चाहते? चालान पर 1 लाख का जुर्माना तो लगा 1 लाख नहीं करते कि गाड़ी जब्त हो जाएगी। आप देखें ना, इन्होंने उसके ऊपर तो कानून साजी नहीं किया। हमारे एहसान यूनुस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। एहसान यूनुस साहब, बताइएगा कि शहरियों का ये दर्द सर बन गया है जो ई चालान आया है, और 5,000 2,500 से लेकर जो है वो हजारों की रकम में जो है वो ये ई चालान जो है वो नाफिजुल अमल हो चुका है। तो शहरियों को ये परेशानी और मुश्किलात में किस कदर इजाफा देख रहे हैं? शुक्रिया। देखें, कराची वाले तो इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल का शिकार हैं इस तमाम तर मामले पर, क्योंकि कराची में जो ट्रैफिक हादसा की शरह है वो बढ़ती से बढ़ती चली जा रही है। इब्तदा में जब पीर मोहम्मद शाह ने 2025 के आगाज में डीआईजी ट्रैफिक का ओहदा संभाला तो उस वक्त इनकी जानिब से ये कहा गया कि इलेक्ट्रॉनिक चालान का जो सिस्टम है नाफिजुल अमल किया जा रहा है, तो इससे यकीनी तौर पर कराची में जो ट्रैफिक हादसा की शरह है वो कम होगी। तो हम देख रहे हैं कि कराची ट्रैफिक पुलिस हो या फिर सिंध हुकूमत हो, इनकी कोई भी हिकमत अमली ट्रैफिक हादसा को रोकने के लिए जो है वो कारगर साबित नहीं हो रही है। ये कराची के शहरियों पर ई चालान सिस्टम तो नाफिजुल अमल कर दिया गया है, मगर कराची के शहरियों को जब हम सुनते हैं तो वो ये कहते हैं कि सड़कों का बुरा हाल है, कोई सहूलियात उन्हें दी नहीं जा रही हैं, बल्कि रेवेन्यू उनसे बराबर जो है वो जनरेट किया जा रहा है। अब ट्रैफिक हादसा को रोकने के लिए जो सिंध हुकूमत की जानिब से इब्तदा में हिकमत अमली तरतीब दी गई, तमाम जो इजला के SSPs थे SSP ट्रैफिक तब्दील किए गए, फिर DIG ट्रैफिक को तब्दील किया गया, फिर IG सिंध ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें बताया कि आगाही मुहिम कराची की सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस चलाएगी ताकि शहरियों को जो है वो हिदायत हासिल हो सके और उसके बाद जो हादसा की शरह है उसे कम किया जा सके। फिर उसके बाद जो है वो शहर में हमने देखा कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ये सारी मुहिम भी चलाई गई, मगर उसके बावजूद ये हादसा जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहे। अगर रमज़ान साल के दौरान अब तक ट्रैफिक हादसा में शहरियों के अमवात की आदाद शुमार की बात की जाए तो 752 ऐसे शहरी हैं जो ट्रैफिक हादसा की जद में आकर लुकमे उजल बन चुके हैं। 586 के करीब मर्द हजरात हैं जो मौत की आगोश में जा सोए हैं, 73 खवातीन हैं, इसी तरीके से 71 बच्चे हैं और 22 इसी तरीके से बच्चियां हैं। अगर जख्मियों की बात की तो जिंदगी भर के लिए माजूर हो गए हैं ट्रैफिक हादसा का शिकार होकर, तो उनकी जो तादाद है वो 10,000 से ज्यादा है। जख्मी होने वाले जो मर्द हैं वो 8,440 मर्द हादसा के नतीजे में जख्मी हुए हैं, 1693 खवातीन हैं, 509 बच्चे जख्मी हुए हैं, 156 के करीब बच्चियां हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि तमाम तर हिकमत अमली जो कराची में ट्रैफिक हादसा को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से तरतीब दी जा रही है, वो तमाम तर हिकमत अमली जो है वो बेसूद साबित होती नजर आ रही है। हिकमत अमली बेसूद साबित होती दिखाई दे रही है। हमारे नुमाइंदे एहसान यूनुस हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया। और एडवोकेट सैफुद्दीन साहब जमात इस्लामी से हमें ज्वाइन किया था, और हमारे साथ मेंबर सूबाई असेंबली आमिर सिद्दीकी साहब मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। और किसी नए इशू के साथ आपके पास दोबारा हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।